हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो एज प्रॉमिस्ड आज हम लोग बात करने वाले हैं एआई के 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनका मार्केट कैप बहुत ही कम है और जिनकी सप्लाई भी बहुत कम है और उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और जब बुल रन आएगा तो इसमें बहुत चांसेस हैं कि वो आपको 10x 20x 50x 100x तक भी आपको उसमें प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगेन हाई रिस्क है, इसलिए हाई रिवॉर्डिंग है। और मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। इसलिए आप इन्वेस्ट करने से पहले इसका प्रॉपरली आप उसका इन्वेस्टिगेशन करें और फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। और उसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को ग्रो करने के लिए। और प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताइए कि किस टाइप के वीडियोज़ आप देखना पसंद करेंगे। तो अभी आपको मिलता हूँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब मैं आपके सामने रखने वाला हूँ 5 एआई के ऐसे कॉइन्स जिनका मार्केट कैप बहुत लो है, इनकी सप्लाई भी ठीक ठाक है और ये आपको बुल रन में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना है। और शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल और बेल आइकन को भी आप हिट कर दें। सो जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। और ये हैं, उसमें से 5वें नंबर पे है ओशन प्रोटोकॉल। अब ओशन प्रोटोकॉल जो कॉइन है ये काफ़ी पुराना कॉइन है। और देखते हैं ये क्या है। अबाउट ओशन प्रोटोकॉल, व्हाट इज ओशन प्रोटोकॉल? Ocean Protocol is a blockchain-based ecosystem that allows individuals and businesses to easily unlock the value of their data and monetize it through the use of ERC20-based data token. Through Ocean Protocol, publishers can monetize their data while preserving privacy and control, whereas consumers can now access databases that were previously unavailable or difficult to find. This database can be discovered on the ocean market where they can be purchased and later consumed or sold. So एक ऐसा प्लेटफॉर्म ओशन प्रोटोकॉल बना रहा है जहाँ पे पब्लिशर्स अपने डेटा को मोनेटाइज कर सकते हैं, उसमें से अपने डेटा के ऊपर पैसा कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक आज की तारीख में अगर कोई भी मार्केट प्लेस आपकी डिटेल्स यूज़ करता है, लेकिन जैसे कि फेसबुक हो गया और बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म हैं जो आपका जो पर्सनल डेटा है जो आप फेसबुक पर डालते हो, वो आपको उसका कुछ पैसा नहीं मिलता, लेकिन वो लोगों को बेचते हैं और फिर वो लोग मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओशन प्रोटोकॉल से ये होगा कि आपका डेटा जो भी आप डालते हो, अगर वो यूज़ किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको भी मिलेगा। तो ये फ्यूचर में होने वाला है फॉर श्योर और बहुत ही ज़रूरी है कि आपका डेटा अगर यूज़ हो रहा है तो आपको भी कुछ मिलना चाहिए। इसकी मार्केट कैप है 208 मिलियन और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है 613 मिलियन और मैक्सिमम सप्लाई है 1.4 बिलियन। तो इसकी मार्केट कैप तो अच्छी खासी है, लेकिन ऐसे कॉइन्स को अगर आप देखने जाएं, लेट्स सी इसका ऑल टाइम हाई क्या था। इसका ऑल टाइम हाई था 1.94। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये कॉइन 82.43% कम में मिल रहा है। मतलब कि अगर ये अपना ऑल टाइम हाई भी अगर छूता है तो इजीली आपको 15 से 20x दे सकता है ये। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर ये नॉर्मली बुल रन में तो ये अच्छा खासा जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड लास्ट बुल रन में भी काफ़ी थी। तो ये बुल रन में भी इजीली आपको 10x दे सकता है। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैं वही बता रहा हूँ आपको जो मैं खुद कर रहा हूँ। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में से आपको सिर्फ 10 to 20% ही ऐसे कॉइन्स में लगाना है जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हैं और हाई रिवॉर्डिंग है। क्योंकि आप अगर पूरा लगा देंगे तो हो सकता है आप पूरा अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आप लूज़ कर सकते हैं। कोई भी कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना खुद का रिसर्च करें। ओके, मैं आपको सिर्फ इसके बारे में एजुकेट कर रहा हूँ, बाकी उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करना आपका काम है। तो ओशन प्रोटोकॉल हमारा नंबर 5 पे था। फिर चलते हैं, हमारा एक और कॉइन है जो है, इसका नाम है ग्राफ।
ग्राफ का भी आप अगर देखने जाएं तो ये भी about the graph. What is graph? The graph is an index protocol for querying data for network like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem. Anyone can build and publish open AIS called subgraph that application can query using GraphQL to retrieve the blockchain data. अब यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे कोई भी अपना API जो है वो यहाँ पे पब्लिश कर सकता है और जिसको यहाँ पे बुलाया गया है सब ग्राफ। ये दो चीज़ों पे बेस्ड है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस विच इज़ डेफी एंड और ये ब्रॉडर Web3 इकोसिस्टम पे ये आधारित है। तो ये भी काफ़ी कॉइन में दम है, लेकिन अगेन ये भी हाई रिस्क वाला कॉइन है और हाई प्रॉफिट देने वाला कॉइन है। हालांकि इसकी मार्केट कैप अच्छी खासी अभी से ही है, अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन के करीब इसकी मार्केट कैप है और इसका जो टोटल सप्लाई है वो 10 बिलियन है। उसमें से सर्कुलेटिंग सप्लाई में ऑलरेडी 9.1 बिलियन है। तो ये भी जब बुल रन आएगा तो ये भी आपको 5x 10x दे सकता है। कॉइन अच्छा है तो इस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगेन मैंने जो आपको बताया 10% 20% के ऊपर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है अपने टोटल पोर्टफोलियो का। तो ये थी नंबर 4 पे, और नंबर 3 पे है डीप ब्रेन चेन। Deep Brain Chain was founded in November 2017 with the vision of building an indefinitely scalable, distributed, high-performance computing network based on blockchain technology and to become the most important infrastructure in 5G plus AI era. Big data, internet sensor, IoT and high-performance computing. तो बेसिकली यही है कि ये GPU प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो कंप्यूटर पावर है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करता है, जैसे रेंडरिंग वगैरह होती है, एनिमेशंस की मूवीज़ वगैरह बनती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा GPU लगता है, कंप्यूटर पावर लगता है। तो ये वो कंप्यूटर पावर प्रोवाइड करते हैं लो कॉस्ट में, और दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग एक्चुअली। और इसका अगर मार्केट कैप आप देखने जाए तो बहुत कम मार्केट कैप है। इसका मार्केट कैप है 4.5 मिलियन विच इज़ नथिंग, क्योंकि इसको अगर फॉर एग्जांपल 10x के लिए जाना है तो इसको सिर्फ 40 मिलियन का मार्केट कैप चाहिए, जो विच इज़ इन अ बुल रन विच इज़ नथिंग। ईजीली इतना मार्केट कैप जा सकता है। इसका टोटल सप्लाई है 10 बिलियन, उसमें से सर्कुलेटिंग में है 3.2 बिलियन। ये एक थोड़ा वरीसम का इशू है, क्योंकि मार्केट कैप बहुत कम है, इसलिए ये ईजीली ये भी आपको 5x 10x आराम से दे सकता है बुल रन में। तो इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। और ये इसके बाद में आप देखिए कहाँ पे ये अवेलेबल है। ये Gate.io पे अवेलेबल है, होबी पे है और BitBNS पे है, बिटमार्ट पे है। इसका मतलब ये कि ये कॉइन जो है ये बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर अभी तक नहीं आया है, जैसे कि KuCoin हो गया, Bittrex हो गया, बाइनेंस हो गया। तो जब भी ये इन एक्सचेंजेस पे लॉन्च होगा तो ये बहुत ज़्यादा पंप करेगा, तो ये भी चांसेस है, ये भी एक प्लस पॉइंट है इसमें। तो ये था नंबर 3 पे डीप ब्रेन चेन। अभी हम लोग नंबर 2 पे जाते हैं। नंबर 2 पे मैंने रखा है VAIOT को। VAIOT क्या करता है देखते हैं। VAIT was founded in 2018 and combines artificial intelligence and blockchain to create new ways of digital accessing services and securely conducting legal agreements using a natural user interface. Project is regulated under the Virtual Finance Asset Regulatory Framework in Malta since 2022. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रेगुलेटेड है, माल्टा की एक बॉडी है वर्चुअल फाइनेंस एसेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसके अंडर में ये काम करता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। Company, the project and the token offering itself were audited several times, verified and approved by Grant Thornton and the Malta Finance Service Authority. MFSA जो है माल्टा फाइनेंस सर्विस अथॉरिटी ने इसको वेरीफाई किया है और इसको काफ़ी टाइम इसका ऑडिट भी हो चुका है। इसका मतलब कि इसमें
ये ऑडिट भी हो चुका है, मतलब हर चीज़ चेक की हुई है। और ये चेक करने वाला कौन है? माल्टा फाइनेंस सर्विस अथॉरिटीज़। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉइन है और इसको भी आप अपनी पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। 21 मिलियन इसका मार्केट कैप है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये भी ईजीली 5-10x मार सकता है, आगे जा सकता है। और इसका सबसे बड़ी चीज़ इसकी है कि इसकी टोटल सप्लाई बहुत कम है। इसकी टोटल सप्लाई है ओनली 400 मिलियन और अभी तक सर्कुलेटिंग सप्लाई में है 262। तो ये इसका बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। मतलब कि जब बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है तो ये डर होता है कि प्राइस बढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे इससे 21 मिलियन मार्केट कैप है और टोटल सप्लाई भी बहुत कम है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं तो बोलता हूँ ये 10x 20x आराम से कर सकता है इन द बुल रन। और ये कौन सी मार्केट में है वो भी देख लेते हैं। ये कुकॉइन पे है, यूनिस्वैप पे है, गेट आईओ पे है, MEXC पे है, काफ़ी अच्छे एक्सचेंजेस पे है। लेकिन अभी भी ये बाइनेंस, बिट्रैक्स ये सब एक्सचेंजेस पे नहीं है। तो जब भी ये इन एक्सचेंजेस पे लॉन्च होगा तो प्राइस में अच्छा खासा पंप आ सकता है। तो ये था हमारा नंबर 2 कॉइन। और नंबर 1 कॉइन है हमारा AI पैड। AI पैड, a revolutionary new launchpad for AI and cryptocurrency, is set to revolutionize the crypto world, which is cutting-edge project that harness the power of artificial intelligence. The company is focused on developing innovative projects that will benefit society and push the boundaries of what is possible with AI technology. The possibility of AI and endless, and it's changing the world in way we never thought possible. For self-driving cars to voice assistants, AI is making our lives more convenient, efficient and smarter. It's also revolutionizing industries such as healthcare, finance and manufacturing. जैसे कि हम सबको पता है कि AI आजकल हर चीज़ में यूज़ हो रहा है, वेदर वो सेल्फ ड्रिवन बिना ड्राइवर की कार हो या वॉइस असिस्टेंट्स हो, फाइनेंस की फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर में। तो इन सब में ये AI यूज़ हो रहा है। और ये AI पैड ये है कि जो भी क्रिप्टो के AI के पैड्स होंगे वो यहाँ पे लॉन्च हो सकते हैं। तो ये एक लॉन्चिंग पैड है, तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये एक अच्छा खासा लॉन्चिंग पैड है। और ये इसकी मार्केट कैप बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। 205,000 2,05,000 की सिर्फ इसकी मार्केट कैप है। और ये टोटल सप्लाई भी बहुत कम है, 200 मिलियन की टोटल सप्लाई है और सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी है 3.8 मिलियन ओनली। तो आप समझ सकते हैं कि इसको अगर 100x करना है, जैसे कि इसको अगर 10x करना है तो इसको 2 मिलियन का मार्केट कैप चाहिए। अगर इसको 100x करना है तो इसको 20 मिलियन, विच इज़ नथिंग, ईजीली अचीवेबल है ये। तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। अगेन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसमें आपका पैसा लॉस भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये इसमें रिस्क ज़्यादा है और इसमें प्रॉफिट होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मार्केट कैप बहुत कम है और इसका टोटल सप्लाई भी बहुत कम है। अगेन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ। और आप कोई भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसका रिसर्च कर लें। तो ये हमारा नंबर 1 कॉइन था AI पैड। तो ये थे 5 लो कैप वाले AI प्रोजेक्ट जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं और इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें। लेकिन पूरे पोर्टफोलियो का 10%, 15%, 20% से ज़्यादा इसको जगह ना दें आप, क्योंकि ये हाई रिस्क वाले प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन मार्क माय वर्ड्स, जब ये बुल रन आएगा एंड ऑफ 23 और इन 2024, ये कॉइन्स आपको 100x भी ईजीली दे सकते हैं। ऑलराइट गाइस, दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप हिट करें और सपोर्ट करें प्लीज़। और मैं अगली वीडियो में आपके सामने आऊँगा और भी अच्छी कॉइन्स लेके आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।